ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए मित्रों, यह फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका धन, परिवार, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। 17 सितंबर को मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके अपनी उच्च मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु आपके वक्री होकर स्वग्रही अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 24 तारीख को कन्या राशि में अपनी जो नीच कन्या राशि है 24 तारीख को नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री होकर अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में आपके ग्रह गोचर की स्थिति। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के ऊपर महा सितंबर यानी सितंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि मकर राशि वाले जातक अभी शनि की 7.5 से पीड़ित चल रहे हैं और शनि आपकी अपनी ही राशि में वक्री होकर संचार कर रहे हैं, जो कि लगभग 23 अक्टूबर तक रहेंगे। तो यहाँ पर और शनि ने आपका यहाँ पर शश नामक योग भी बनाया हुआ। ये पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है शश नामक योग। यहाँ पर आपका थोड़ा मानसिक शारीरिक संतुलन तो गड़बड़ा सकता है, थोड़े कन्फ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन तो क्रिएट हो सकता है समय समय पर। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये रहेगी, आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो यहाँ पर आप किसी क्रोध उत्तेजना से बचें, धैर्य और संयम रखते हुए आप कोई भी निर्णय लें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और थोड़े हेल्थ के प्रति भी थोड़े सजग रहें। थोड़े हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति नॉर्मल भी आपकी हो जाएगी। परिवार वालों की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। परिवार वालों की तरफ से अचानक से कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा ये क्रिएट हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद आपका उत्पन्न हो सकता है। और यहाँ पर आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है। पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है। परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का नुकसान हो सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें तो फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपके परिवार के बीच में कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मतभेद की स्थिति क्रिएट हो तो आप किसी क्रोध उत्तेजना से बचें। और ख़ास तौर से जो वार्तालाप, आर्ग्यूमेंट आप करते हैं बहुत सोच समझ कर कीजिए, यानी अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपने बोलचाल, लैंग्वेज को ठीक रखिए। नहीं तो आपके परिवार के बीच में आपका माहौल ख़राब हो सकता है। आगामी उसके दुष्प्रभाव को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। खास तौर से अपनी लैंग्वेज, अपनी बोलचाल, अपनी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। बहुत सोच समझ कर कोई भी वार्तालाप, कोई भी आर्ग्यूमेंट करना है। हो सके ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ से उठकर चले जाएं या मौन रहें। उसके बाद लेकिन एक अच्छी स्थिति यहाँ पर यह है कि आपके अंदर अचानक से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एकदम अचानक से आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स थी, नकारात्मक सोच थी, वह सकारात्मक सोच में बदल जाएगी। पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न होंगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से नए कम्युनिकेशन, नए संबंध स्थापित होंगे, वहाँ से लाभ आपको मिलेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, आपके कर्मचारी, आपके पड़ोसी, वेलविशर, मिलने जुलने वाले लोग, प्रिय बंधु, नए संबंध स्थापित होंगे, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, उनसे आप लाभ गेन करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी यहाँ पर। और यहाँ अपने आत्मविश्वास और पराक्रम के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से, वाहन से या मकान से संबंधित अगर आप जल्दबाजी को कोई करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अगर बहुत ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए आप इस कार्य को करें। नहीं तो आप किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, उलझ सकता है। और हो सके तो थोड़े समय के लिए इसको टाल दें, और ज़रूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही करें। अपनी माता जी का खास तौर से हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस या माता जी की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें। घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य और संयम आपको रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है, हम आपको अंत में बताएंगे। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। संतान को लेकर चिंता, टेंशन, कोई मतभेद डिफरेंसेस, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में कमी, उनकी कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, या नौकरी में, या कार्य व्यवसाय बिजनेस में, या विवाह शादी में कोई रुकावट है, यानी संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन थोड़ी रह सकती है। संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, एकाग्रता में कमी आ सकती है। लेकिन एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई आप करते रहिए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आगे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे जो आज आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयास रहते हैं, प्रयास करते रहिए। माना कि स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन धैर्य और संयम रखिए। जो भी डिसीजन आपने विवेकपूर्ण ढंग से लें, तो आज जो आप प्रयास करेंगे कल निश्चित रूप से आपको सफलता को प्राप्त होगी। चूँकि यह स्थिति, क्योंकि ग्रह हमेशा परिवर्तित होते हैं, परिवर्तनशील है, तो आज जो प्रयास करेंगे कल निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस भी गेन करेंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे, बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि शनि देव की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। थोड़े मिश्रित फल, पति पत्नी है तो वाद विवाद, व्यर्थ के वार्तालाप, तो आपके व्यर्थ के आर्गूमेंट क्रिएट हो सकते हैं। पति पत्नी के संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन अंततः वहाँ से आपको राहत भी मिलेगी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, कहीं विवाह शादी होने जा रही है, कोई रुकावट है, व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन बाद में सफलता भी जरूर मिलेगी। प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों में कोई आपका डिफरेंसेस, मतभेद, कोई धोखा चिट्टिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन बाद में आपकी स्थिति सॉल्व भी हो जाएगी, स्थिति आपके हाथ में आएगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, तो धैर्य और संयम रखते हुए, सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते हुए पार्टनरशिप में कार्य को करें। नहीं तो जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत अपनी करते रहें। अचानक से कोई ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है आपको। यहाँ पर 17 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है। कोई जुए का, सट्टे का, अंडर टेबल पैसे लेना कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता आपको मिल सकती है। कोई मंत्रों में कोई शोध कर रहे हैं, कोई मंत्र की शक्ति गेन करना चाह रहे हैं, कोई अनुसंधान कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, तो यहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपके प्रतिकूल बन सकती है। 17 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लाभ गेन करेंगे, भाग्य आपका इंतजार कर रहा है और आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। ज़रूरत है थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ करने की। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी दूर होंगी। विदेशों की यात्राओं से लाभ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन 17 तारीख के बाद उनकी थोड़ा हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़े उनके हेल्थ इश्यूज़ या कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें 17 तारीख के बाद। नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान भी आपको हो सकता है, तो उनका आशीर्वाद बनाए रखें। उनके साथ कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। अपने संबंधों को ठीक रखें और तरक्की उन्नति के जो आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त होंगे इसका लाभ उठाएं। थोड़ा परिश्रम करें, थोड़ी मेहनत करें। करियर व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ी संघर्ष की स्थिति थोड़ी रहेगी। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें कोई अगर आप बदलाव लाना चाह रहे हैं तो फिलहाल के लिए, थोड़े समय के लिए रुक जाइए। अभी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। कोई नौकरी में परिवर्तन मत करें, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें। कोई व्यवसाय में कोई परिवर्तन मत करें, कोई वृद्धि, कोई इंक्रीमेंट्स या कोई नया कार्य व्यवसाय फिलहाल मत करें। नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान आपको हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, लाभ आप गेन करेंगे। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। उनके बीच में पराक्रम, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नए संबंध बनेंगे और आपका धन का आगमन, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा।
जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए थोड़ी सी स्थिति संघर्षपूर्ण थोड़ी रहने वाली है। उनकी नौकरी थोड़ी वहाँ पे जा सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से संबंध है, कोई एक्सपोर्ट का या कोई अन्य कार्य करते हैं, विदेश आते जाते हैं, तो पैसे का व्यर्थ नुकसान, वेस्ट एक्सपेंडिचर, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े वहाँ पे आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, पैसे का कोई व्यर्थ नुकसान, कोई लॉस आपको हो सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, ओवरऑल यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मकर राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर बिल्कुल ठीक रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, ठीक। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर मकर राशि वाले जातकों की, क्योंकि आप शनि की 7.5 शटन से जूझ रहे हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपकी लगन कुंडली होती है, किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तब संभवतः यह जो माह सितंबर 2022 है मकर राशि वालों के लिए बहुत तरक्कीदायक, लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, तब थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के लिए जरूरी उपाय बनता है, आप क्या करें, प्रतिदिन ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगल शनिवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें, मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें और 7 तरह का अनाज, जिसको सप्त धान्य सतनाजा बोलते हैं, 1 मुट्ठी सिर के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाएं, पक्षियों को डालें। अगर यह कार्य आप निरंतर करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, लगातार करते हैं, तो निश्चित मानिए आपको यहाँ पर ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।